नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एडुसिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हम लोग साइंस के 2 चैप्टर हैं उनका हम लोग प्राण पखेरु उड़ा चुके हैं, यानी कि हम उसको समाप्त कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने उसको फिनिश कर चुके हैं। ठीक, इसी के साथ आज हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, उसके बाद इवेपोरेशन। ठीक, हैंड पिकिंग का मतलब हस्तचयन, विनोइंग का मतलब फटकाना, सीविंग का मतलब छलना, सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन, डिकेंटेशन का मतलब उपक्षेपण, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, निस्यादन, और इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण यानी वाष्प। ठीक, तो ये चीज़ आप हम लोगों को आज पढ़नी है। ठीक, वैसे तो अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी के बेस में जाएंगे तो ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, जो कि आपको पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसकी विधि पढ़ेंगे, फिर क्रियाकलाप पढ़ेंगे, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। हम अपनी सरलतम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसके एमसीक्यू लगाएंगे ताकि ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि पढ़ना आपको वही है जो पेपर में है। फालतू उल जुल के चक्कर में आप मत पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जितनी कंट्री है 200 के 200, उनको पहले हम लोगों ने कैपिटल और उसकी करेंसी पढ़ ली, अब उसमें से फंसे रह जाएगा। उसमें तो फंसेगा ही, जब आप पूरा ही पढ़ चुके हैं तो उसमें तो आपका फंस ही जाएगा। ठीक, हमारा काम ये है जितना कम से कम हो सके आपको पढ़ाएं और उसमें से ही फंसाने की कोशिश करें। एक टीचर यही करना चाहिए और टीचर इसीलिए होता ही है। ठीक, आपको क्या बनना है, आपको बनना है रणछोड़दास छाछड़, ना कि चतुर रामलिंगम। ठीक, और चीज़ों का आपको मतलब पता होना चाहिए। जो चीज़ें इसके बारे में बताएंगे हम लोग, तो आज यही समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा जो चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो बताइए सेपरेट हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सेपरेशन क्या होता है। सेपरेशन होता है मतलब पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग होना, यानी कि ब्रेकअप। ठीक, अब ब्रेकअप क्यों होता है, अब आप समझिए आपका ब्रेकअप क्यों होता है या आपका ब्रेकअप क्यों होगा। आपके अंदर कोई इम्प्योरिटी या एरर या कोई त्रुटि हो जाएगी, तभी आप लोग सेपरेट होंगे, अलग अलग होते हैं इसीलिए। किस लिए, इम्प्योरिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, जैसे आपके पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप एरर, आपके अंदर कोई त्रुटि होगी या इम्प्योरिटी आ चुकी है, इसलिए वो आपसे अलग होगी, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पदार्थों का भी सेपरेशन करते हैं। किस लिए, ताकि सेपरेट करके जो शुद्ध से शुद्ध रूप में आपको जो चीजें प्राप्त हो पदार्थ, इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, सेपरेशन। चलिए चलते हैं, समझते हैं। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी क्या बताना, जो भी पदार्थ है वो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। खनिज, ठीक है, रॉ, उसके अंदर इम्प्योरिटी भी होती है, प्योरिटी भी होती है, शुद्ध चीजें भी होती हैं, अशुद्ध चीजें भी होती हैं, जिसमें से हम लोगों को अशुद्ध चीजें हटा के शुद्ध चीजें प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो चीज होती है। जैसे कोयले की खान में हम लोगों को हीरा मिलता है, तो हम लोग हीरे की तलाश करते हैं। ठीक है, जैसे सोने के हम लोग शुद्धतम रूप प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, सेपरेशन। ठीक, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स, जैसा कि आप समझे पहला पॉइंट। उसके बाद इन मिश्रणों में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। दीज मिक्सचर्स में कंटेन बोथ यूजफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो कि आपको बताया, शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर शुद्ध भी हो सकती हैं चीजें, अशुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये चीज आपको बताने की कोशिश की गई है। इसलिए मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करना आवश्यक होता है। ठीक, आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीज मिले, इसलिए आप क्या करते हैं, उसका पृथक्करण। चलिए चलते हैं, अगली चीज समझते हैं। पृथक्करण से आशय, मीनिंग ऑफ सेपरेशन। ठीक, मिश्रण में से उपयोगी अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझा चुके हैं, ये पॉइंट अभी अभी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन। जब आपका ब्रेकअप होगा, क्यों होगा, इम्प्योरिटी के कारण। ठीक, अगर आप इम्प्योरिटी नहीं दिखाएंगे, आप गलत नहीं होंगे, आप हमेशा सही होते जाएंगे, तो फिर आपका सेपरेशन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आप पहले से ही शुद्धतम रूप में। ठीक, पृथक्करण की कई विधियां। ठीक, दीज आर सेवरल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, काफी विधियां हो सकती हैं। ठीक, समझ सकते हैं आप भी।
पृथक्करण की विधिया का चयन निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है सेपरेशन, आपको समझाते हैं। सबसे पहला होता है क्या, सेपरेशन जो है इन कारणों से हो सकता है। कैसे, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। दूसरा कणों के आकार पर, ठीक। और तीसरा कणों का रंग, रंग भेद समझ रहे हैं आप, कलर ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझिए इतनी बात को आप। तो चलिए चलते हैं आगे। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए एग्जांपल, अनाज को भूसे से अलग करना, ठीक। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क, ठीक। दही को मथ कर मक्खन निकालना, ठीक। ऑब्टेनिंग बटर बाय चर्निंग कर्ड, ठीक। मत्था है कभी, वैसे ही आपको। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी पृथक्करण की विधियों के रूप में। कई प्रकार से हम लोग जो चीज़ों को, पदार्थों की जो पृथक्करण है उसको हम लोग करते हैं। फिलहाल तो हम लोगों को जो जो दिया गया सिलेबस में उससे ही हम लोग देखेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली विधि आपको कौन सी बताई थी, हैंड पिकिंग, ठीक। हैंड पिकिंग यानी हस्त चयन, ठीक है, जो कि हाथों से करना। अब क्या होती है, वो बड़े बड़े कणों को हाथों से अलग किया जाता है। ये विधि कब काम आती है, ये विधि तब काम आती है जब कोई बड़े बड़े कण, जैसे कोई आपने चावल आप रोज बीनते हैं, अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो आप जब चावल को बीनते हैं तो उसमें बड़े बड़े कण होते हैं, दोनों बड़ा आकार जो होता है दोनों का बराबर होता है, कुछ का बड़ा कुछ का छोटा, जैसे कंकड़ हो गया, तो उसको आप आसानी से हाथों से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। जैसे दाल वाल बीनते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं, खून मिल गया फेंक दिया, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, किसका, हैंड पिकिंग, हस्तचयन। जैसे कि उदाहरण, चावल से कंकड़ निकालना, ठीक है, ठीक है, चावल से कंकड़, आंखों से सुरमा, ठीक, या तो आंखों में अजगर चला जाए तो आप किससे निकाल सकते हैं, आप हाथ से निकाल सकते हैं, ठीक। वैसे आंखों में अजगर तो जा नहीं सकता। उसके बाद दूसरे हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला पहला वाला जो था हस्तचयन, ये थोड़ा सिंपल है। अब आपको दो चीज़ें एक साथ सिखा रहे हैं, थ्रेसिंग और निवादन यानी कि फटकन, यानी कि फटकना, विनोइंग, ठीक। अब आप समझिए थ्रेसिंग सीरिंग क्या होती है, ठीक। फसल से अनाज को अलग करने की विधि, ठीक। फसल से अनाज, जैसे कि आप हिमाचल से हैं, अभी बोई जाती है, ठीक है, धान वान बोई जाती है, जब उससे निकाला जाता है चावल आवल, तो कैसे निकाला जाता है, एक अनाज के साथ होता है गेहूँ, उसको फटकते हैं, पीसते हैं, समझे, टुक टुक करते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, ये दिख रहा है जैसे ये फोटो में, इसको ये क्या किया जा रहा है, यहाँ से देखिए ये गंदगी बाहर की जा रही है, धान वान जो भी है मिलेगा आपको चावल इसमें से, इनमें चावल भी होगा और गंदगी भी होगी, सब चीज़ें होंगी। तो ये वाली क्या होती है, थ्रेसिंग। और सेकंड चीज़ हम लोगों ने क्या की, निवादन यानी फटकन, विनोइंग, ठीक। अब निवादन कैसे किया जाता है, ठीक, ये देखिए आप देख रहे हैं, जैसे कि आप किसी ऊंचे टीले पे चढ़े और आपने यहाँ पर दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है, आपने प्योरिटी भी इम्प्योरिटी भी। अब इसमें जो इम्प्योरिटी है वो हल्की होगी, ठीक। अब आप वहाँ से नीचे नीचे झर 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 करेंगे, ठीक। और जब पीछे से हवा चल रही होगी तेज, ठीक, और जो कण होंगे, जो चावल होगा वो ज़मीन में गिरेगा, आपके पास बोरी में इकट्ठा हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो कुछ बाहर चली जाएगी, ठीक, उड़ के दूर गिर जाएगी। और ये हम लोग कब करते हैं, जब हवा तेज चल रही होती है। अब ये नहीं कि अब हवा चली नहीं तो बस यही सब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, समझ रहे हैं आप, ये चीज़ होती है। अब समझिए थ्रेसिंग, अब थ्रेसिंग आप समझे, आप मूंगफली खाएं, मूंगफली, ठीक, मूंगफली जब आप निकालते हैं, ठीक, आपने मूंगफली के दाने खरीदे, कम से कम 8-10 आपने खरीद ली, उसके ऊपर छिलका होता है, वो वाला छिलका, वो जो अंदर नहीं, जब आप मूंगफली कूटते उसके अंदर जो निकलता है, ठीक, आपने मुट्ठी भर के ले ली, ठीक। अब आप उसको क्या करिए, उसको हाथ में मलिए, रगड़ा आपने, ठीक है, रगड़ा रगड़ा। अब ये रगड़ना क्या कहलाया, तो ये कहलाया आपकी थ्रेसिंग, ठीक। इतना आपके हाथ में, अब आपके हाथ में क्या है, इम्प्योरिटी और प्योरिटी दोनों चीज़ें, आपके पास छिलका भी है, मूंगफली भी है, ठीक। अब आपके हाथ में है, अब आप क्या करेंगे, उसका फटकन निवादन करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, आप ऐसे करिए, अब आप
ऐसे करिए तो आप फूंक मारिए, मुंह से फूंक मारते हैं। जब आपने फूंक मारी जितना भी वो उसका छिलका होता है वो बाहर चला जाता है, आपको प्योर जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर की मूंगफली होती है आपको वो मिल जाती है। तो ये आपने क्या किया, जैसे गेहूँ या वो भी चावल हम लोगों ने ऐसे किया तो हवा पीछे से तेज आती थी, ठीक, और हम लोगों की इम्प्योरिटी बाहर चली जाती थी, मेन चीज़ हम लोगों को मिल जाती थी, ठीक है, शुद्ध। तो वो हम लोगों को क्या हो गया था फटकन। जब आप कहीं भूल रहे हो तो आप समझ जाइएगा ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक। अब आप समझे रहेंगे तो ये चीज़ आपने समझ ली, ठीक। उदाहरण अनाज और भूसा, ठीक है। अनाज से भूसे को अलग कैसे किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, चौथी चीज समझते हैं, चालन, सीविंग, ठीक। अलग अलग आकार के कणों को, अभी हम लोग कब करते हैं चालन, ये हम लोग जब करते हैं जब हम लोगों के कण अलग अलग आकार के होते हैं, ठीक। समझिए कैसे, जैसे आप ये देख रहे हैं छलनी से छलना है, जैसे आटा चोकर, जब आटे और चोकर को अलग किया जाता है, आप चावल के हिसाब से समझिए, ठीक। अब आपने चावल लिए, चावल को भी हम लोग छलते हैं ना ऐसे, थोड़ा कण ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें कौन कौन से चावल होते हैं, उसमें आकार बड़ा छोटा होता है, कण भी कंकड़ भी होते हैं उसके अंदर, और एक बड़े चावल का दाना होता है, छोटे चावल नहीं टूट टूट के हो जाते हैं, वो कण भी होते हैं। तो आप जब उसको छलेंगे तो नीचे क्या क्या गिरेंगे, कंकड़ भी गिरेंगे और छोटे छोटे चावल गिरेंगे, ठीक। इसका मतलब नीचे जो हम लोगों को मिलेगा क्या, शुद्ध रूप भी प्राप्त होगा, अशुद्ध रूप भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कब करते हैं, जब हम लोगों के कण आकार उनका अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग छलनी का यूज़ करते हैं। जैसे आप एक और समझ लीजिए, जब आप घर बनवाते हैं तो आप रेता नहीं उसको उठा कर करते हैं कि नहीं, छलनी से बड़े वाले छालन से उसको छिलते हैं, नीचे फिर आपको क्या मिलती है, शुद्ध बालू मिलती है, कंकड़ अंकड़ सब बाहर मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, चालन का, ठीक है, जिसमें उदाहरण आटा और चोकर या जो भी जो चावल आप अलग करें, ठीक। अब हम लोग समझते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक। कौन कौन सी चीजें, अवसादन, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। कौन सी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इन तीनों चीजों को एक ही साथ समझते हैं, अलग अलग समझेंगे तो ना आप समझ पाएंगे सही से, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी, इसलिए आपको एक ही चीज़ में समझा दिया। सिर्फ आप इस चीज़ को देखिए, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक। तो समझते हैं, बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं, अवसादन कहलाता है, ऊपर का साफ द्रव धीरे उड़ेलना निस्तारण कहलाता है, फिल्टर की सहायता से अलग करना निस्यंदन। ये तीनों एक ही चीज़। अभी इसको हम आधे घंटे भी समझाते कोई फायदा नहीं था, आप 5 मिनट में समझिए क्या होता है, ठीक। ऐसे आप चाय बनाते हैं, टी लवर, चाय लवर होते ही होंगे, आप चाय बनाते होंगे, आपके हर लोग अलग अलग तरह से चाय बनाते हैं। अब आप चाय बना रहे, ठीक, आपने गैस खोली, उसके बाद दूध डाला, चाय डाली, अदरक डाली, सौंफ डाली, जो भी डालना चीज़ें डाल दी। अब क्या करिए, अब देखिए आपके पास छलनी नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, छलनी तो बिल्कुल नहीं मिल रही, ठीक। अब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अब आप क्या करेंगे, 5 मिनट उसको रख देंगे चाय को, जितने भी आपकी चाय की पत्ती अत्ती होगी ना जमीन के तली पर क्या होगी, बैठ जाएगी, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे कप में उड़े लेंगे, ठीक। नहीं समझे, चलिए और अच्छे से समझाते हैं आपको। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक आपके पास बीकर या गिलास है, ठीक, ये आपका गिलास हो गया, ठीक। अब ये आपका घुल रहा था, ये पानी है, और नीचे आपकी क्या बैठ गई, मिट्टी में, पहले मिट्टी पूरे में होगी। आपने देखा होगा घर की छत की टंकी में जब मोटर चलती है, मोटर में पानी जब आता है, जब टंकी भर रही होती है तो पूरे में पानी ही पानी होता है, जैसे बालू बालू, ठीक। और कुछ टाइम बाद 15 आधे घंटे बाद सारे बालू जो नीचे ज़मीन में बैठ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अवसादन, ठीक। वही समझिए गिलास है, इसमें आपके नीचे बालू बैठ गए, ऊपर इतना आपका शुद्ध पानी है। अब आप शुद्ध पानी कैसे निकालेंगे, अब आप एक साथ उड़ालने देंगे तो आपकी इम्प्योरिटी भी चली जाएगी। तो आप दूसरा ग्लास लेंगे, उसको धीरे धीरे पलटेंगे, ठीक। अब वो धीरे धीरे आपने पलटा तो आपका निस्तारण के रूप में आपके पास ये वाला पानी प्राप्त हुआ, ठीक है, डिकेंटेशन। लेकिन ये भी आपको शुद्ध प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ी मामूली, चाहे 100% नहीं, 20% या 25% आपकी इसमें भी अशुद्धि मिलेगी, ठीक। इसमें भी आपको अशुद्धि मिली, ठीक। ये आपने अवसादन किया, अब निस्तारण भी आपने ये कर लिया। अब उसके बाद
धीरे धीरे उड़ेला, उस चीज को क्या कहलाता है, निस्तारण। अब उसके बाद आपको थोड़ा और प्योर मतलब प्योर लेना है। अब कैसे फिल्ट्रेशन करेंगे, अब उसके रूप में आता है फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्यंदन। ठीक, ये चीज आपको करनी है। कैसे करेंगे, अब आप तीसरा वो लीजिए कप, उसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा लगा दिए जालीदार, जिसमें छोटी छोटी छिद्र होते हैं। ठीक, जब आप उसको पलटाएंगे तो आपके शुद्ध रूप से नीचे आपको लिक्विड या कुछ भी मिलता रहेगा, और जो भी उसकी इम्प्योरिटी होगी, अशुद्धियां, ऊपर कपड़े में फंस जाएंगी। ठीक है, आपको और शुद्ध ग्लास में पानी प्राप्त होगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता चल गया क्या होती हैं। बाड़ीगण नीचे बैठना क्या कहलाता है, अवसादन। ऊपर का साफ द्रव धीरे धीरे उड़ना, निस्तारण। और फिल्टर की सहायता से अलग करना, निस्यंदन। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं, आप ग्रीन टी पी होगी आपने, उसके आपको चाय की पत्ती मिलती है। अब आप देखते हो उसमें क्या होती है, जालीदार होती है। कपड़े जिस कपड़े से बनाई जाती है, आपने जमीन उसमें चाय में डाली, और जितनी भी प्योर वाली चाय आपको लिप्टन ग्रे टी या कोई भी टी आपको मिल जाती है, तो वही क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन। ठीक, अब हम लोग अपने लास्ट जो है चलते हैं आखिरी अंतिम क्षण की ओर, फिर उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 मिनट में क्लास हो गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, नहीं तो ये आपकी कम से कम 2-2.5 घंटे की जाती है, अगर लंबवत आपको लंबाई से कराई जाती है। छोड़िए वाष्पन, इवेपोरेशन। ठीक, अब इवेपोरेशन हम लोग क्यों करते, किस लिए किया जाए, तो ये क्या होता है समझिए। द्रव को गर्म करके उसमें घुले ठोस को प्राप्त करना। ठीक, ऑब्टेनिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड बाय हीटिंग द लिक्विड। ठीक, उदाहरण नमक प्राप्त करना। जैसे कि आप जानते हैं जो गांधी जी ने चलाया था नमक सत्याग्रह, जो आपका नमक चलाया था, नमक आंदोलन, जिसमें नमक कैसे बनाया था, नदी किनारे पहुंच गए थे और टन 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 ऐसे थोड़ा ना बन गया था। तो कैसे बनता है समझिए, जब आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, उसमें नमक की क्वांटिटी होती है। ठीक, नमक भी होता है, पानी भी होता है। अब यहाँ पर वहाँ पर आपको बना दीजिए चैम्बर। ठीक, वहाँ पर चैम्बर बना दिया। ठीक है, इसमें छोटे छोटे खाने, जैसे नहीं जब आपका लेंटर डलता है उसके बाद आप कर देते हैं, आपने ये कर दिया। ठीक, अब उसमें आपने यहाँ पर पानी भर दिया। ठीक है, समुद्र का पानी मात्रा में, बड़ी मात्रा में भर दिया। अब आप उसको छोड़ दीजिए, जब ऊपर से हीट आएगी सूर्यदेव से, अग्निदेव से, तो हीट होगा। ठीक, हीट के बाद वाष्पन होगा। ठीक है, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोरेशन होगा। अब क्या होगा, जो पानी होगा वो धीरे धीरे वेपोराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वाष्पित हो जाएगा, चला जाएगा, और छोटे छोटे जो भी नमक के वो है आपको गुट्ठे, यानी कि जो भी है गुल्ले में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, फुल्ली शुद्धिकरण तो नहीं मिलेगा आपको, शुद्ध नहीं मिलेगा, उसमें भी इम्प्योरिटी होंगी, लेकिन आपको ठोस मिलेगा आपको नमक। ठीक, ठोस नमक मिल जाएगा, जैसे काला नमक आपको मिलता है। तो ऐसे होता है वाष्पीकरण। जैसे कि आप जानते हैं, ये देखिए, द्रव को गर्म करके उसमें घुले ठोस को प्राप्त करना। ठीक है, उदाहरण नमक प्राप्त करना। कैसे, ये देखिए, ये आपने समुद्र का पानी डाल दिया। ठीक है, अब नीचे से आप हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना। अब उसके बाद पानी सारा क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, एवापोरेशन डिश। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। अब उसके बाद जब सारा पानी वेपोराइज हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नमक। ठीक, समझ गए। तो ये आता है आपको इवेपोरेशन। इतनी चीज़ें आपको समझ में आए, धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को समझ गए। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप। ठीक, इसी के साथ हम लोग चलते हैं किसमें, निष्कर्ष जरा देख लीजिए। पृथक्करण से हमें शुद्ध और उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। सेपरेशन हेल्प्स अस ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक, दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार के पृथक्करण विधियों का उपयोग करते हैं। आप चाय भी बनाते हैं, छलने से आटा भी छानते हैं, सब चलता रहता। वी यूज वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन आवर डेली लाइफ। समझ रहे हैं ये चीज। अब चलते हैं हम लोग MCQ की ओर। MCQ की ओर आप चलने से पहले आपको ये बता दें, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। और चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए, नमक और रेत के मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, नमक और रेत के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक, सब्लिमेशन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे,
कुछ भी ऊटा ऊपर नीचे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आएंगे तो डायरेक्ट यहीं से आएंगे। जो आप 20 या 21 जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे उन्हीं में से फंसेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं अलग से पूछा जाएगा। ये कोई जीएस ईएस नहीं है जो अलग से आपको पूछा जाएगा, जो कराया जाएगा वहीं से पूछा जाएगा। ठीक, किससे हो गया फिर ऑप्शन नंबर डी, उर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन, जिस विलयन में और अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता है उसे कहते हैं, ठीक, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इज कॉल्ड। अब बताइए, ऐसे समझिए क्या हो सकता है। जब आप खाना खाते हैं, ठीक, आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपकी आत्मा का नहीं पता लेकिन आप तृप्त हो जाते। क्या? आप तृप्त हो जाते। अब उसके बाद आप और नहीं खा सकते, तो उसे क्या बोलेंगे आप संतृप्त हो चुके। क्या हो चुके हैं? संतृप्त, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब आप और ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए, गेहूं से कंकड़ निकालने की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, गेहूं से कंकड़ निकालना है, गेहूं से। ठीक, तो गेहूं से कंकड़ कैसे निकालेंगे? आप उंगली करिए, उंगली हाथों से निकालिए। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम वीट्स इज, दिस इज कॉल्ड हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग, हस्त चयन। ठीक, हस्त चयन, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक मात्रा में नमक पानी में घोलने के लिए क्या किया जाता है? द टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट इन वाटर, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, व्हाट शुड बी डन। ठीक, तो क्या कर सकते हैं आप नमक को घोलना है। ठीक, आप जब घोलेंगे, थोड़ा घुलेगा, उसके बाद एक टाइम आएगा घुलना बंद कर देगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जब भी कोई चीज़ घोलनी पड़ती है तो नीचे से क्या देनी पड़ती है? गर्माहट, ठंडी, आग। ठीक, अब आग दीजिए आप उसको, गर्मी, जब आप उसको गर्म करेंगे, पानी को आप गर्म करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग द वाटर। जब आप हीट करेंगे तो घुलती रहेगी, आप और गर्म करेंगे तो और घुलती रहेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? पानी को गर्म करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, किसी भी मात्रा में पदार्थ को नहीं घोल सकता है। क्या? कैन नॉट डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन एनी अमाउंट। ठीक, ठोस, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। गैस, वाष्प, इनमें तो वैसे नहीं घुलेगा। तो पानी कैसे? चलिए आपको समझा दे। अब आप देखिए क्या पूछा गया, किसी भी मात्रा में। ठीक, किसी भी मात्रा। अब मान लिया आपके पास 500 ml वाटर है। ठीक, कितने ml है? 500 ml, यानी आधा लीटर आपके पास पानी है। अब आपके पास 5 किलो आपको शक्कर दे दी। ठीक है, 5 kg, कहना घोलो। अरे कैसे घोल दे यार, जब 5 किलो शक्कर के लिए आप 500 ml पानी दे रहे हैं, इतने में तो 500 ml पानी ना आ जाए, कितना आ जाएगा? तो इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी की, यानी कि वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, खेत में अनाज से भूसी अलग की जाती है, तो बताइए किसके द्वारा की जाती है? आपके द्वारा की जाएगी, यानी कि अब किसान तो हर जगह नहीं बोल सकते हैं, फिर भी यहाँ के लिए तो आप किसानी लगाएंगे, क्योंकि दर्जी द्वारा नहीं होगी, पंसारी वाला के नहीं, चौकीदार भी नहीं। ठीक, तो क्या होगी? बाय द फार्मर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बताइए, लोहे के बुरादे और रेत को अलग करने की विधि है, तो बताइए जो लोहे के बुरादे होते हैं ना, लोहे के केले या कुछ भी, उसको आप रेत से कैसे अलग करेंगे? निस्यंदन? बिल्कुल नहीं। उर्ध्वपातन? बिल्कुल नहीं। चुंबक के द्वारा? जी हाँ, बाय मैग्नेट। द मेथड ऑफ सेपरेट आयरन फीलिंग्स फ्रॉम सैंड इज, किसके? बाय मैग्नेट, यानी चुंबक के द्वारा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूसा जो होता है, ठीक, भूसा जो होता है हवा में द्वारा उड़ाया जाता है। ठीक, और अनाज के ढेर से थोड़ी दूरी पर अलग ढेर बनता है। ठीक, द हस्क इज लाइट कैरिड अवे बाय विंड एंड फॉर्म्स अ सेपरेट हीप अवे फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक, ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? खुद भी दिमाग लगाइए, आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो पता चलेगा आपको। भूसा जो होता है क्या होता है? बहुत लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। ठीक, तो जब वो हवा में उड़ाया जाता है और अनाज के ढेर से थोड़ी दूर पर ये अलग ढेर बनाता है। ठीक, समझ गए आप? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए,
जो दाने जमीन पर लंबवत नीचे गिराए जाते हैं, यानी गिरते हैं, वो होते हैं, ठीक किया। हल्का जो था भूसा वो दूर गया, और जो भारी कण था वो कहाँ जाएगा, नीचे, लंबवत नीचे गिरेगा 90 डिग्री के एंगल में, ठीक। क्या होगा भारी, ऑप्शन नंबर ए। जब मिश्रण के घटक अलग अलग आकार के होते हैं तो पृथक्करण की विधि कहलाती है। जो बताइए, मिश्रण अलग अलग प्रकार के होते हैं, भी आपको बताया था। जब आकार के रूप में अलग अलग किया जाता है तो क्या किया जाता है, आप समझ रहे हैं, छलन, ठीक है, सीविंग की जाती है, ठीक। समझ गए आप इस बात को। When components of a mixture are different size, the method used is sieving, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोडिंग की प्रक्रिया में कौन सा पानी साफ होता है, बताइए। गंदा ही पानी साफ होगा, फिर साफ ही क्या होगा, जब साफ होगा तो उसको थोड़ा ना साफ करेंगे। अब जो गंदा होगा, डर्टी वाटर, उसे साफ करेंगे यार, सिंपल सी बात। धान के बीजों को उसके डंडलों से अलग करने की विधि क्या है, बताया था ना, धान के ये वाला क्या दी, थ्रेसिंग, ठीक। थ्रेसिंग करते हैं अब, जैसा कि आपको बताया था ना, थ्रेसिंग, सेकंड 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 सेकंड, ये देखिए क्या थी ये, थ्रेसिंग, समझ गया। ये आप बोलेंगे आप कभी, जब बीजों को डंडलों से, ये वाली जो होती है थ्रेसिंग होती है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। थ्रेसिंग नमक के मिश्रण से सामान्यता प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नमक किस 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 से प्राप्त किया जाता है, नमक के, ऑप्शन लगाइए आप, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, ठीक है। नमक के शुद्धिकरण मिश्रण से सामान्यता नमक प्राप्त होता है, ठीक है। जब आपके पास मिश्रण होगा, जब आपके पास मिश्रण किससे, आपको वेपोराइजेशन से, वाष्पीकरण से, आप पहले आपने क्या लिया, आपने मिश्रण लिया प्योरिटी प्योरिटी वाला, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण करेंगे, फिर आपको क्या प्राप्त होगा, आपके पास सामान्य नमक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए, पीने के पानी को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, पीने के पानी को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, हस्तचयन नहीं, थ्रेसिंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, वाष्पन तथा संघनन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उपयोग लोडिंग में किया जाता है क्योंकि ये पानी में जल्दी घुल जाता है। क्या घुल जाता है, बताइए। चाय की पत्ती नहीं, स्पिरिट नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या, ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी। इस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी को साफ करने के लिए फिटकरी डाली जाती है, ठीक। आपके बाल्टी में अगर आप फिटकरी, आप जानते हैं ना क्या होती है, पोटेशियम एलम, ठीक। जो कट पिट जाता है, तो आप जब बड़े लोग सेविंग करते हैं तो इतना बड़ा आपने देखा होगा क्रिस्टल बर्फ के आकार का घिस दीजिए आप, इन्फेक्शन नहीं होता, उसे बोलते हैं लोग फिटकरी। अब फिटकरी का सबसे पहले आप सूत्र बताइए क्या होता है, फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस की होल थ्राइस, ठीक, इंटू 24H2O, 24 जो है पानी, ठीक। ये होता है पोटास एलम का सूत्र। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 है 24, 24H2O, ठीक। तो ये होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिटकरी, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों का उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन में किस किस चीज़ का उदाहरण देते हैं, ठीक। सबसे पहले चीनी, चाय बनाते हैं, बिल्कुल भी। पीते हैं, बिल्कुल। साधारण नमक, रोज नमक भी डालते हैं, बिल्कुल सही। गेहूँ, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका मतलब सा नंबर ये हो जाएगा आपका, ये सभी, ठीक। इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बताइए, उस सामग्रियों का एक उदाहरण दीजिए जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है, ठीक। बताइए कैसे आवश्यकता होती है। हानिकारक घटकों को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं होती है। आप क्या गलत बात करें। शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए, अरे मिश्रित अशुद्धियाँ, बिल्कुल गलत, छोड़िए। तो ऑप्शन नंबर आप ए रखिए, हम पीने से पहले चाय की पत्तियों को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। आप चाय की पत्ती तो पीते नहीं है, हटा के पीते ना यार, हमें तो बहुत गंदी लगती है, अच्छी,
बिल्कुल भैया, चाय की पत्ती में मलाई, दूध में मलाई, और ये तुम्हारा क्या चाय की पत्ती ना। कभी कभी थ्रेसिंग की सहायता से की जाती है। क्या की जाती है थ्रेसिंग, किसकी सहायता से की जाती है? बैल। बैल यानी कि आपने मदर इंडिया देखी ना, जिंदगी में आया जीना ही पड़ेगा, जिंदगी एक जहर है, इसको पीना ही पड़ेगा। इसलिए किससे बीच में होता है, जब घुमाते नहीं है बैलों को तो क्या होती है, वो थ्रेसिंग की जाती है। ठीक, बताइए का उपयोग बड़ी मात्रा में अनाज की थ्रेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइए किसका किया जाता है? आप तो गांव से, आप जानते हैं कि सब मशीनें, मशीनीकरण अब जो हो गया है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। ठीक है, एआई आ चुका है, तो मशीनें क्या ही चीज़, अब और भी चीज़ें आएंगी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस, ठीक है, यानी कि ठोस, ये कोई ठोस है, ठीक, ये द्रव में बदले बिना सीधे किस में, गैस में बदल जाते। तो ये प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। तो ये जो कहलाता है क्या होता है, सब्लिमेशन यानी कि उर्ध्वपातन। जैसा कि आपके पास क्या आता है, कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम। ठीक है, ये कपूर है आपके पास, इसको आपने जलाया। अब जब आप जलाते हो तो ये पानी वानी तो नहीं फैलाता ना, सीधा जला, फुस, गायब। सीधे किस में आप चला गया, ये सीधे ये ठोस से गैस में चला गया। तो ये सीधे जाते, ये द्रव में नहीं, सीधे गैस में जाते। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो ये चीज़ होती है आपकी सब्लिमेशन। इतनी चीज़ आप समझ गए। तो आज की जो क्लास थी इतनी रही, जितना अच्छे से और जितने सरलतम भाषा में आपको समझा सकते थे हमने समझाने का प्रयास किया। आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, कमेंट में बताइए। हम अपना तरीका या चीज़ें भी बदलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाना, लाइक भी करिए, कमेंट करके प्रोत्साहित भी किया करिए, इसलिए और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। क्योंकि पीडीएफ बनाने और चीज़ें करने में, चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए आपको डेली डेली कराना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी हमारी तैयारी रहेगी, हम आपको रोज कंटेंट दे पाए। ठीक, अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आप चाहते हैं कि जो एसपीजीके की हिस्ट्री है, ठीक, फुल हिस्ट्री की एक जितने भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक प्रैक्टिस सेशन चला दीजिए। सिर्फ एक जो क्लास होगी, एक क्लास में सारे क्वेश्चन को करा दिया जाएगा थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप ये चाहते हैं तो बता दीजिएगा, बाकी आपकी हिस्ट्री तो चालू कर दी जाएगी और बीच में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करा दी जाएगी। आप चिंता मत कीजिएगा और पॉलिटी आपकी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोई बोई।